Once again, a very Good morning, ma'am. good morning and a very warm welcome to today's session. We are on day 19, Magic Footsteps. Thank you everyone for joining in the morning. And today's it's a very short chapter, बहुत छोटा है, पर बहुत powerful है. In fact, I think one of the most powerful chapters in this book. रोज ही बहुत ही अच्छे chapters होते हैं, but ये chapter तो मतलब it's like a instant mood shifter. It's very powerful. So इसमें भी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये आपको दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, और फिर देखिए ये जादुई कदम ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसको अपने फुटस्टेप्स के निशान दिख रहे हैं और उसमें से मैजिक निकल रहा है. तो आज का दिन यही है कि अपने फुटस्टेप्स को मैजिक, जादुई कदम आज का चैप्टर का नाम है, कि हम अपने और देखो ये जो फुटस्टेप्स है ना, बेसिकली क्या है, ये हम अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हैं. ये हम अपने डिजायर्स, ड्रीम्स जो भी हमने लिखे उसकी तरफ जा रहे हैं, और उसको कैसे मैजिकल बनाना है. आज का चैप्टर इसलिए बहुत जरूरी है कि सी एवरीथिंग रन्स अकॉर्डिंग टू अ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस. तो ये एक इंस्टेंट मूड लिफ्टर है. हम कैसे अपना एकदम, कभी हम लो जोन में होते हैं, कभी कुछ होता है, हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं. इसलिए इसमें जो कदम दिखाए हैं उसमें से जादू निकल रहा है. ये कदम हमारे फुलफिलिंग ऑफ ड्रीम्स है, जो हम अपनी दुनिया में रोज जा रहे हैं, जो आगे की दुनिया है उसको कैसे जादुई करें, इसके लिए है. ऑल्सो ये जब हम कदम रखते हैं, जब हम चलते हैं, तो हम 5 एलिमेंट्स का भी थैंक यू करते हैं. सो जैसे सपोज करो हम चल रहे हैं, तो स्पेस में तो है ही, हम मदर अर्थ में चलते हैं हमेशा, है ना, हवा में तो कभी नहीं चलते हैं, मदर अर्थ में चलते हैं. फिर हम सांस लेते हैं, है ना, बिना सांस लिए तो चलते नहीं है. जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर जाता है. फिर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है. ब्लड सर्कुलेशन क्या है? वाटर. जब हम सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं? एयर. तो एयर आ गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया. तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारे हर एक सेल में, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे हर एक सेल में हमको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलता है, और एनर्जी निकलती है, प्रोड्यूस होती है. एनर्जी प्रोड्यूस होने का प्रतीक क्या होता है? फायर एलिमेंट. सो बेसिकली जब हम चलते हैं तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और और साइंटिफिक रीजन भी यही है कि हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. सो साइंटिफिक रीजन भी है. और हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि जब हम चलते हैं, हम थैंक यू करते हैं, एट द सेम टाइम हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. तो हम अपने ड्रीम्स के और पास आ जाते हैं, बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी सारी आज जो हम हर एक पल जी रहे हैं, जो आज हम रोज अपने सेशंस में आ रहे हैं या रोज हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उसका मतलब यही है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं. हम जिस फ्रीक्वेंसी में रहते थे, जैसे फीलिंग चार्ट है, हम फीलिंग चार्ट सबने सुना होगा, नहीं तो प्रिया प्लीज डाल देंगे आज फीलिंग चार्ट. श्योर मैं डाल दूंगी. हाँ, तो फीलिंग चार्ट के हम ऊपर रहते हैं, बिकॉज जैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हम चलते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं, हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में सोचते हैं, हमारे फीलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो हम अपनी जो कहते हैं ना, जादुई दुनिया के और पास आ जाते हैं. हाँ जी, एनीवन हु वुड लाइक टू रीड? I can read. हाँ जी, सुनैना प्लीज रीड डे 19. Day 19, Magic Footsteps. मेरी आवाज आ रही है पूनम? हाँ जी, आ रही सुनैना. Okay. अच्छे से आ रही है. A 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. By Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. हाँ जी, Albert Einstein, he was, I think, अभी तक he is one of the most renowned, most
सबसे अच्छे फिजिसिस्ट हैं, मतलब अब तो है नहीं, मतलब हैं अभी भी, उनको अभी भी ही इज रियली ऑनर्ड, और अभी भी उनकी हर एक बात, अभी भी जिन्होंने जो जो भी डिस्कवरी करी, जो भी कुछ करा है, वो अभी तक लाइक वी ऑल आर यूजिंग इट। तो वो थे, मतलब आप कभी किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, कोई भी, जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने भी बहुत चीजें एक्वायर करी है, आप उनकी हर एक सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो वो हमेशा, कोई भी स्टार है, कोई कुछ है, दे विल ऑलवेज से यू नो बिकॉज दे वर ग्रेटफुल। आप कोई भी किसी का भी टॉक शो निकाल लीजिए, किसी का भी कर लीजिए, विदाउट बीइंग ग्रेटफुल कोई इस मकाम में पहुंच ही नहीं सकता है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इतने रिनाउंड फिजिसिस्ट माने जाते थे, उस समय में भी वो कहते थे कि मैं रोज, वो ये चैप्टर इनफैक्ट उन्हीं से इंस्पायर हुआ है, वो रोज 100 टाइम्स ग्रैटिट्यूड बोलते थे। जैसे कि अभी अभी सपोज करो, आज मैं डाइटिशियन हूँ, तो मैं डाइटिशियन हूँ, मैं बोलूंगी हाँ, आई बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन लाइफ, बट मैंने तो नहीं बुक्स लिखी ना, आज मैंने पढ़ाई करी, तो किसी ना किसी ने तो बुक्स लिखी है। हो सकता है वो जिन्होंने बुक्स लिखी वो आज इस दुनिया में भी नहीं है। आज मैं ये जूम प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, या मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ, तो ये किसी ना किसी ने तो आविष्कार करा है। ऐसे तो ये तो नहीं कि मैंने अपने आप सब कर लिया। आज मैं जब जो मैं पढ़ती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हैं, जब मैं किसी से मोटिवेट होती हूँ, मैं किसी की कोई टॉक सुनती हूँ, तो ये सब ये मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, बट उन्होंने, दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड कि मैं सक्सेसफुल बनूं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही कह रहे हैं कि मैं एवरी डे 100 बार उन लोगों का शुक्रिया करता हूँ, एक तो एक्सटर्नल जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, और एक इंटरनल, मतलब कि जैसे मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं कैसे क्रिएटिव बनता हूँ, मतलब कि जितना, मतलब व्हाट ही मीन्स टू से, एवरी डे, हर एक पल, इवन तुम जैसे बैठते भी हो, तुम जिस कुर्सी में भी बैठते हो, वो भी किसी ने बनाई है। आज जो मैं टेबल यूज कर रही हूँ, ठीक है पैसे दिए हैं, पर वो भी किसी ने बनाई है। पैसे देने से थोड़ी ना मेरे पास टेबल आ जाएगी, सिर्फ पैसे देने से, किसी ने बनाई है तभी तो आएगी। आज जैसे हम घर में रहते हैं, हमारी हमारे सिर के ऊपर छत है, तो वो भी तो कितने लोगों ने मिलकर बनाई है, और ईंट पे ईंट अपना पसीने से, मतलब इतना काम करा है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर एक पल, हर एक चीज, आज हम पानी भी पी रहे हैं तो हमने तो नहीं वो पाइपलाइंस डिग करी, कोई ना कोई ने, सब ने मिलकर आज हमारी जो भी हम हैं आज, वो बिना दूसरों के मेहनत के हम नहीं आ सकते। तो ये सेड कि जो जिन लोगों ने मेरी मेहनत, जिन लोगों ने, इतने काउंटलेस लोग हैं कि हमें पता भी नहीं है, कहते तो मैं जो जिन्होंने मुझे दिया है, मैं इसीलिए रोज शुक्रिया करता हूँ उन लोगों का। एंड इट इज सच अ बिग थिंग, हम एक्चुअली भूल जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मैंने ये अचीव करा है, हम हमेशा ये सोचते हैं मैंने ये कमाया, मैंने अचीव करा, मैंने, बट द थिंग इज, हम अपने आप तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ये सबकी मेहनत है। कितने लोगों की, मतलब, और कितने सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। हाँ जी, सुने ना, आगे पढ़िए। With those words, with those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude, every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. हाँ जी, तो आइंस्टाइन एवरी डे 100 ग्रैटिट्यूड करते थे। आज हमको कभी कभी 10 ग्रैटिट्यूड करने मुश्किल हो जाते हैं, हम कभी कभी हम काउंट माई ब्लेसिंग्स नहीं कर पाते हैं। एंड जस्ट इमेजिन ही वाज, मतलब उनका तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपने डिस्कवरीज एंड में निकाल दी। वो इतने ज्यादा बिजी रहते थे, उनको, मतलब वो सोते भी ऐसे थे ना, मतलब कि जैसे कि, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का पावर नैप, मतलब वो इतने ज्यादा बिजी थे, उसके बावजूद वो 100 ग्रेटिट्यूड रोज करते थे।
तो इस चैप्टर के भी मैंने जैसे पहले बताया कि आइंस्टाइन इंस्पिरेशन है। एंड यू नो ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन की लाइफ बहुत कोई, उनको हर एक चीज बहुत अच्छे से मिली, उनका कोई बहुत बचपन बहुत ज्यादा एफ्लुएंस में था। जब वो छोटे थे मतलब उनको इनफैक्ट स्कूल से बाहर निकाल दिया था और उनकी मदर को बुलाया गया था और उनको बोला था, और वो बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड के थे, बहुत मतलब ऐसे एकदम ही जैसे बहुत ही उनका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल था। उनकी मदर को बुलाया कि भैया हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये आप इसको निकाल लीजिए। तो जब वो जब उसकी मदर मतलब अगले दिन वो स्कूल जाने लगा तो उसकी मदर ने बोला कि नहीं, मतलब जब आइंस्टाइन ने पूछा अपनी मॉम से कि भी क्या हुआ, क्यों बुलाया, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा इतना ज्यादा होशियार है कि हम तो उसको कुछ हम तो मतलब हम उनको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, इससे बेटर है कि उसको घर पे पढ़े, बिकॉज वो इतना ज्यादा होशियार है, उसको सब कुछ पता है। एंड दिस स्टक विद हिम। तो दैट इज हाउ ही वाज एबल टू चेंज हिज इनर वर्ल्ड। दैट्स उसकी सोचो मॉम कितनी पावरफुल है। नहीं तो मदर्स यूजुअली क्या करेंगी, अरे तू क्या करता है, तू पढ़ता नहीं है, स्कूल से बाहर निकाल दिया, तेरा क्या होगा, तेरी जिंदगी खत्म हो गई, ये वो। बट उसकी मॉम सोचो कितनी पावरफुल थी, उसने उनकी माइंड में डाल दे कि तू इतना ज्यादा होशियार है कि तुझे जरूरत ही नहीं है स्कूल की। तो उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई उन्होंने मॉम ने खुद करी, उसको खुद पढ़े, और सोचो बिना स्कूल के वो इतने बड़े फिजिसिस्ट बने हैं। सो और वो 100 ग्रेटिट्यूड रोज करते थे। एंड यू नो आइंस्टाइन की ब्रेन सब, वो कहते हैं आइंस्टाइन 4% अपनी ब्रेन यूज करते थे और हम लोग शायद 1 या 2% करते हैं। तो आप सोचिए वो कितने ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट, सुपर मतलब क्रिएटिव पर्सन थे। और वो रोज 100 टाइम निकालकर 100 ग्रेटिट्यूड करते थे, क्योंकि उनको पता था कि आज जो भी वो आविष्कार कर रहे हैं वो इस ग्रेटिट्यूड का नतीजा है, का फल है। और हम सबको पता है कि ये टूल है, ये टूल है हमको अपनी सुनहरी लाइफ के लिए, टूल है हमको हर एक चीज में सक्सेस लाने के लिए, ये टूल है हमारे पास हमारे पास जो भी एरिया है, हमारा वर्क है, हमारी हेल्थ है, हमारा मनी है, हमारे रिलेशनशिप है। हमें ये बात पता है कि जो भी एरिया हमारा वीक है, जो भी एरिया में हमको सक्सेस चाहिए, ये एक हमारे पास टूल है। पर हम तब भी ये टूल यूज नहीं करते हैं, हम तब भी डाउट करते हैं, हम टाइम नहीं निकाल पाते। बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द ओनली टूल कि जिससे हम एक ऊंचाई में पहुंच, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। और तभी हम ये मैजिक बुक कर रहे हैं, क्योंकि हमें दुनिया हमने अपने लिए करी है, वो जो सोची है वो हमें मिले। तो इसमें ये बेसिकली जो आज आपका चैप्टर है जादुई कदम है, और बेसिकली इसका मकसद है 100 फुटस्टेप्स लेना। दिखने में 100 लग रहे हैं पर ये 1.5 मिनट में हो जाते हैं। और 100 की पावर देखिए, 10 तो वैसे भी न्यू बिगनिंग, हम कहते हैं 10 इज द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, और 10 into 10 मतलब सोचिए कितना पावरफुल होता है 100, क्योंकि 10 into 10 है ये। सो आज से हम 100 टाइम्स हम थैंक यू बोलेंगे, और ये हमको सिर्फ 1.5 मिनट लगता है बोलने में। तो हम ये, और आप देखेंगे कितना जल्दी मूड शिफ्टर है, हम कभी भी लो फील कर रहे हैं, ये तो कहते हैं ना जैसे इंस्टेंट टूल है, इंस्टेंट 1 मिनट टूल है कि बस हमने मैजिक फुटस्टेप्स करी है ना, आप तभी देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। और ये इसमें रॉन्डा ने भी लिखा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स यू कैन डू। सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना जैसे जादुई वाली चीज लगती है मुझे, तो हमने 100 फुटस्टेप्स करे, मैजिकल फुटस्टेप्स लिए, और हम हमारा मूड तभी शिफ्ट हो जाता है, हम तभी एनर्जेटिक हो जाते हैं। हाँ जी सुनैना। Okay. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? By William A. Ward, writer. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. सो इसमें है हमें एक दिन में 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। क्या हम एक भी बिफोर द प्रैक्टिस, चलो अभी तो हम करते हैं, हम काम में ब्लेसिंग्स भी करते हैं, हमें अपना मूड भी एलिवेट करना आ गया है, पर क्या हम एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिसेस नहीं करते, क्या हम याद रहता है
एक बार भी थैंक यू बोलने का। हम अपनी इतनी जोन में रहते हैं, हम इतना, हमारे पास जो चीज भी लैक है, हमारे जो चीज भी कम है, उसमें इतना अपनी एनर्जी डालते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि ये हमारे पास तो मतलब वी आर सो ब्लेस, हम सो लकी है कि हमको एक ग्रेटिट्यूड का टूल मिला हुआ है। कि ये हमारे पर एक थे ना सक्सेस की एक जैसे कहते हैं ना, हमारे पास सक्सेस का एक टूल मिला हुआ है। तो ये बहुत बेसिकली मैजिक फुटस्टेप्स का मतलब है क्या कि हमें 100 बार थैंक यू बोलना, और ये इतना आसान। अभी हम बोलेंगे ना 100 बार ग्रेटिट्यूड लिखो, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमें बहुत मुश्किल होगी। बट 100 कदम, जब हम 100 कदम लेते हैं और हर एक कदम में थैंक यू बोलते हैं, तो ऑब्वियसली 100 कदम हो गए। पर आज की हमारी, हमको एनर्जी, हमारा काउंटिंग में नहीं है कि मैं थैंक यू बोलूँ 1, थैंक यू 2, थैंक यू 3, ऐसे नहीं है। बेसिकली आप अगर आप लेते हैं 2 मिनट लेते हैं, आपका 100 से ऊपर ही हो जाता है। टुडे द प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट काउंटिंग कि मुझे 100 ही लेने हैं। इट इज अबाउट फिलिंग योर लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू भरने के लिए। सो ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत पावरफुल है। इसमें क्या है, आपने कदम एक रखा, थैंक यू बोला, फिर दूसरा कदम रखा, फिर थैंक यू बोला, थैंक यू एक कदम, थैंक यू दूसरा कदम, फिर एक कदम, थैंक यू 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 बोलते बोलते आप हमेशा देखेंगे, कभी आप एम्प्टी थैंक यू भी लिखेंगे, आप थैंक यू बोलते हुए जाएंगे भी, आपके इतने जल्दी आपके कितनी जल्दी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कितनी जल्दी आपकी मूड एलिवेटर है। मैं तो सबसे हमेशा समझती हूँ कि ये वाली प्रैक्टिस इज अ इंस्टेंट मूड एलिवेटर। हमारा तभी शिफ्ट हो जाता है मूड, तभी हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। हाँ जी सुनैना, पढ़िए And प्लीज। the best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling, uh, Poonam, can you scroll up a little? If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. To make the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Do not count the footsteps when you are doing the practice.
because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Magic practice number 19, magic footsteps. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Number 3, with each footstep, say and feel the magic words thank you. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank Thank you. you. Thank you, Serena, for reading so nicely. So Thank आज you. आज का जो हमारा मैजिक फुटस्टेप है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचिए, आप ये मैजिक फुटस्टेप कहीं भी ले सकते हैं। अपना जब उठते हैं, जब बाथरूम जाते हैं, फिर चाय बनाते हैं, कहीं भी। मैं तो जब अपने सुबह मतलब मेरा रूटीन है 7 डेज अ वीक, मैं जरूर नीचे जाती हूँ, मतलब बाहर जाती हूँ, और मैं अपना वॉक या रन जो भी कुछ करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा तब से शुरू हो जाता है। सो आप कहीं भी ले सकते हो। जब आप इनफैक्ट अगर आप बाहर नहीं भी निकलते हैं, तो आप एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, आप किचन में जाते हैं, पर ये ना कंटिन्यूस करिए। ये नहीं कि 10 कदम अभी ले लिए, 10 बाद में ले लिए, पर 2 मिनट की तो बात है। इसमें रॉन्डा बर्न ने हमको 90 लिख बोला है कि 90 सेकेंड्स में, 1.5 मिनट में हमारे 100 फुटस्टेप्स हो जाते हैं। बट द थिंग इज, हम उसको 2 भी कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अब्राहम हिक्सो कहते हैं 7 मिनट्स में अगर आप करते हो, कंटिन्यूस ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। सो हम बार बार बात करते हैं फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस चेंज होने की। क्यों है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं, हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, हाई लेवल की है, ग्रैटिट्यूड की है, लव की है, अपवर्ड है, तो हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। हम हमेशा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। पर जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी लो की है, डाउट की है, हम लैक की फ्रीक्वेंसी है, हम अपनी जिंदगी में और नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें कुछ भी पूरा करना है अपनी जिंदगी में, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी में हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सेल्फ टॉक क्या है, हम क्या चीज बार बार सोच रहे हैं, हमें क्या चीज बार बार दिक्कत दे रही है। तभी तो कहते तुरंत चेंज कर दो, तुरंत अपने थॉट्स को चेंज कर दो, क्योंकि हमारी थॉट्स ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हमको कोई भी चीज तकलीफ दे रही है, बस तुरंत बोल दो थैंक यू फॉर दिस। अगर रिलेशनशिप तकलीफ दे रहा है, तो बोलो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप। अगर मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बोलो थैंक यू फॉर द abundance ऑफ मनी, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर द abundance ऑफ मनी, थैंक यू दैट आई एम सो सक्सेसफुल, thank you that I have such positive self, सब people who recognize me in my life। और ये वाली जो प्रैक्टिस है, इसमें तो ये वाली तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको थैंक यू करना है, हमें कुछ नहीं करना। हमको सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते, घड़ी में देखकर 1.5-2 मिनट देख लो, और बस वो एम्प्टी थैंक यू करते करते चले जाना है हमको। और आप देखेंगे इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी, हम इतने खुश होते हैं। और इसमें भी रॉन्डा बर्न ने बोला है कि इतना ह्यूज डिफरेंस होता है, आपको इतना फर्क मालूम पड़ेगा कि अगर आप खुश हैं तो आप और भी खुश हो जाएंगे, पर अगर आप लो हैं तो आप बहुत बेटर फील करेंगे। और पता है मैजिक फुटस्टेप्स, आप सपोज करो आप अपनी कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो जब भी अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए जाती हूँ, चाहे मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, मैं जब भी कार से निकलकर, जब भी वॉक तो हमें करनी पड़ती है ना, जब भी हम कहीं जाते हैं, बिना वॉक करे तो हम पहुंच नहीं सकते। मैं उतनी बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हुई जाती हूँ। हर एक चीज में, मतलब आप अपनी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अपने
अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आपके स्टमक में बटरफ्लाइज हो रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप अपने बहुत कोई फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, कोई कैजुअल बात करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, 2 मिनट की बात है बस। आप कभी भी, बहुत लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं क्योंकि जो लोग ने बहुत बार मैजिक बुक रिपीट कर रहे हैं, पर बहुत जन नए आए हैं। अगर आप ये 2 मिनट करते हैं, बस एक स्टेप लगा थैंक यू, दूसरा थैंक यू, ऐसे करते करते बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जाते हैं। मतलब बोलेंगे तो बहुत अच्छा है बिकॉज आपके सारे सेंसेस सुनते हैं, नहीं तो अपने मन में बोली, मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करते हुए जाइए। आज की हमारी प्रैक्टिस ना एक्चुअली फीलिंग की है कि हम हर एक कदम रख रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड को फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। तो इस समय आप प्लीज कोई ऐसे ना हो कि म्यूजिक सुने और आप किसी से फोन में बात करें या आप कोई टेक्स्ट मैसेज पढ़ते हुए जा रहे हैं, नहीं। आप ये 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलते हुए, फील करते हुए और चलते हुए जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप चलते हो तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं तो हम हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं। इवन जब हम चलते हैं फॉर सम, मतलब जब हम चलते हैं 2 मिनट चलते हैं तो हमारी बॉडी की जब हम चलते हैं एनर्जी, जब हमारी बॉडी रिलीज करती है हैप्पी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, तभी तो हम कहते हैं ना एक्सरसाइज करो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और देखिए हम साथ में ग्रैटिट्यूड भी बोलते हैं, तो इतनी जल्दी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और ये तो आप कभी भी देख लीजिए, आपका कभी भी घर में सपोज करो, इवन आपके घर में कुछ कोई भी तरह का कोई मन मुटाव हो गया है, कोई दो जन कोई बहस कर रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, आप जल्दी से अपने कमरे में ही चलते रहते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहेंगे, उसमें इतना फर्क आएगा। आपको ऑफिस है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपका कॉल बहुत, आपका ना कभी कभी हमको बहुत चिंता होती है, हम बहुत घबराहट होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बट नहीं आपको लगता प्रिपेयर्ड हो या कुछ भी है, आप बस ये आप देखना कितना आपका चेंज हो जाता है, आपका पूरा जैसे कहते हैं, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस ही आ जाता है इस प्रैक्टिस को करने से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहिए। और आप, मैंने इसको पहले बोला कि प्लीज काउंट मत करिए, बस आप देख लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, और बहुत अच्छा होगा अगर आप 7 मिनट्स के लिए करोगे तो बहुत ही ज्यादा आप देखोगे कितना फर्क आया है। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो तो प्लीज 7 मिनट्स के लिए करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और या जब तक करिए जब तक आपका मूड शिफ्ट नहीं हो जाता, और ये बहुत बड़ा मूड शिफ्टर है। सो आपको ये रोज करना है बेसिकली। इससे हम अपने 100 ग्रेटिट्यूड रोज करेंगे। आप सोचिए आइंस्टाइन रोज लिखते थे, जस्ट इमेजिन। और हम ये रोज करेंगे, ये प्रैक्टिस आई थिंक एवरीवन। और ये बहुत इजी है बिकॉज आप कहीं ना कहीं तो चलते ही हो ना, तो बस अपना एक ये आदत डालने वाली बात है कि मुझे सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, मुझे उस समय कोई फोन नहीं देखना, मुझे उस समय किसी से बात नहीं करनी है, मुझे तो अपना बस जाना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जाना है। इवन जब हम काम करते हैं, हम कुछ करते हैं घर में, इवन हम जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा खाना खाने के बाद हम बैठते नहीं ना, थोड़ा चलते रहते हैं, उस समय थैंक यू थैंक यू थैंक यू मतलब बोलकर चल लीजिए। और आप किसी को लगा कि थैंक यू कैसे बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। आजकल तो सब लोग ऐसे भी सोचते हैं हेडफोन्स में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इतना ऑडिबल रहिए कि बहुत जोर से नहीं तो आपको एटलीस्ट सुन जाए, नहीं तो अपने मन में बोल लीजिए। तो आज की हमारी प्रैक्टिस है, हमें 10 काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखनी है या हमने लिख ली है, और फिर हमने उसको फिर से पढ़ना है, और हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। जितना आप नई नई ब्लेसिंग्स ढूंढोगे, जितना आप एक्चुअली फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स हैं, उतना आप मतलब नई नई चीजों का लिखिए, नई नई चीजें याद करिए। आप जितनी चीजों का आप ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उतनी नई नई अबंडेंसेस आती हैं। वैसे भी ये प्रैक्टिस इतनी सुंदर है क्योंकि आज हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे हमारे पास पावर है ग्रैटिट्यूड बोलने की, हमारे पास पावर है सोचने की, समझने की, लिखने की, बोलने की। तो आपके हर एक थॉट, आप क्या बोलते हैं, आप क्या किसी के लिए दुआ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमको तो अपनी लाइफ महकानी है, साथ में जो जो हमारे को टच करता है, मीन्स हमारे साथ बात करता है, हमारे जीवन में है, हमें सबकी लाइफ में कहानी है। हमारा जीवन हमको ऐसा इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है कि हम तो महकें, और साथ में हम जो भी हमारे से टच में है वो महकें। तो आज हमको 100 फुटस्टेप्स लेने हैं,
ताकि हम 100 बार ग्रैटिट्यूड बोल पाए। कभी भी ले लीजिए, रात को, दिन में, सुबह, कितनी बार ले लीजिए। ये तो जितनी बार लेंगे उतनी बार कम है। हर एक फुट स्टेप में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहिए। और फिर जब रात को सोएंगे तो मैजिक रॉक अपने हाथ में लेंगे और थैंक यू पूरा दिन का स्कैन करेंगे। आज ये हुआ, मैं आज यहाँ गई, मुझे उसने वो कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने ये काम करा, मेरी आज कंसल्टेशन बहुत अच्छी हो गई, आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, आज मैं बहुत हंसी, आज मेरे बच्चों ने मुझे बहुत हंसाया, आज मैंने उस फ्रेंड से बात करी, अच्छा आज फिर मेरे को किसी ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया, आज मेरे क्लाइंट ने बहुत थैंक यू बोला, बोला कि बिकॉज ऑफ यू आई कुड चेंज माय लाइफ, मेरी बहुत बेटर मेरी तबीयत हो रही है, मैं बहुत, मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ऐसे कर करके मैंने आज आज मेरे मेरे स्टाफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझे बहुत जिन्होंने आज हेल्प करी। आज हम सपोज काम भी करते हैं, हमारे पास हमारे जो क्लीनर्स होते हैं, हमारे स्टाफ होते हैं, हमारा घर साफ रखते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। बहुत मतलब देयर सो मेनी पीपल इन आवर लाइफ हु हेल्प अस। और फिर रात को उसमें से एक चीज चुननी है जिसके लिए आपको थैंक यू करना है। बेसिकली आप रात को सोते समय थैंक यू बोलते हैं, सुबह उठते सार ग्रैटिट्यूड करते हैं। ये हमारी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है, हम सबकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है। प्रिया नेहरा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस मैम, आपने सब कुछ बोल ही दिया है। इट्स जस्ट बहुत ही इजी प्रैक्टिस है ये। हम लोग घर के अंदर भी तो एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, किचन में जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बस साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। एंड हम लोग ये सोच सकते हैं ना कि आइंस्टीन जब ये थैंक यूज बोलते थे, मतलब उस टाइम उनको, इवन जब उनको नाजी कैंप में डिटेन कर रखा था, इतनी सारी यातनाएं उनको दी जा रही थी, उसके बावजूद भी वो थैंक यूज में रहते थे, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते थे। वो नाजी कैंप में भी ये सोचते थे, जो उनको फटी सी कंबल दी गई है ओढ़ने के लिए, उसके अंदर इतने सारे बेड बग्स होते थे, इन स्पाइट ऑफ दैट वो थैंक यू बोलते थे। तो हम लोग तो इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों को अपने लाइफ को इसी तरह से स्मूथेंड रखने के लिए वी हैव टू से थैंक यू विद ईच एंड एवरी स्टेप, विद ईच एंड एवरी ब्रेथ। हम लोगों ने आइंस्टीन के जैसे, ठीक है, हमने कोई डिस्कवरी नहीं करी है, हम उनके बराबरी तो कभी कर नहीं सकते, वी आर स्टैंडिंग ऑन देयर शोल्डर, लेकिन इसमें तो हम कर सकते हैं बराबरी उनकी, कि वी कैन मेक आवरसेल्व्स एज डिलिजेंट एज आइंस्टीन जस्ट बाय सेइंग थैंक यू 100 times a day, एंड बोलो एंड स्टेप लो। और इसके अलावा भी ना, कई बार हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग, हमारा मूड बहुत लो है, कई बार कोई बोलते हैं यार हम लोग ना थैंक यूज नहीं बोल पाते हैं, मतलब हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने में ना कष्ट होता है हमें, किसी बंदे ने कुछ कर दिया तो थैंक यू फॉर दैट कैसे बोल सकते हैं यार, कई बार हमें लगता है ना यार कैसे बोलूं, उसने तो इतना कुछ कर दिया मेरे साथ एंड ऑल। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये थैंक यू वॉक्स है, इनको ग्रेटिट्यूड वॉक भी बोला जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, थैंक यू रैंडम चीजों के लिए गो, एंड सबसे अच्छी बात है स्टेप आउट। आप जमीन बाहर जाके बोले ना, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाहर जाओ, ग्राउंड में जाओ, रोड में जाओ, और अब बस अपने मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहो। और उससे क्या होगा, आपके, जैसे मैम ने बताया, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आप हैप्पी हो जाओ, अंदर से आपको वो एक सेंस मिले। प्रिया, आप म्यूट में हो गए थे। बाहर जाओगे तो मूड भी शिफ्ट होता है, हमें लोग दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, ट्रीज दिखते हैं, एवरीथिंग। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों को ना अपने अपने साथ ये करना, एंड वी हैव टू मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। सभी करते हैं, आई एम श्योर, जो हम लोग सारे के सारे इस मीटिंग में हैं, हम सभी करते होंगे। और जो मतलब नए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नया जिन्होंने अपने आप को ज्वाइन करवाया है, और तो मतलब दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्टेप दैट वी कैन डू टू से ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर इन आवर लाइफ। वो बाइबल में लिखा हुआ है ना, वो लॉन्डाबन की मतलब इस बुक में पहले भी आया था, कि अर्थ से लेकर आसमान तक, और आसमान से लेकर अर्थ तक, जितनी भी चीजें हैं उनके लिए थैंक यू बोलना। और जब हम बाहर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली उन सब चीजों को थैंक यू जा ही रहा है। So we can do this to make our lives very much closer to our dreams, to live a dream life. We have to make this, and बहुत easy है, सभी I'm sure सभी बहुत आसानी से ये कर लेंगे। और एक्चुअली हम लोग अगर अपने स्टेप्स काउंट करें ना, कि स्टेप काउंटर अगर लगाओ मोबाइल में, वॉच में, तो आप देखोगे कि आपके दिन के कम से कम 1000 स्टेप्स तो आपके घर पे अंदर ही हो जाते हैं। तो उन 1000 में से 100 तो हम लोग निकाल सकते हैं ना आराम से, गुड मॉर्निंग या थैंक यू, इन सब अच्छी अच्छी चीजों को बोलने में। तो थैंक यू इज द, कहती है ना मैम की,
दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ हमारा ये जो थैंक यू है ना, ये प्रेयर है. सो वी हैव टू प्रे थैंक यू एवरी टाइम, हमेशा, हर एक कदम के साथ, हर एक बोली के साथ, हर एक ब्रेथ के साथ, मन में थैंक यू. This is the thing that will change our life tremendously. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you, Priya. So beautifully you Priya. explained. Thank you so much. Anyone would like to ask something from the magic book, or should we start with the next book? किसी को कुछ पूछना है? वैसे तो आज का बहुत क्लीन और बहुत क्लियर चैप्टर है, पर किसी को कोई भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अभी हम सेकंड बुक में जा रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. Deepti ma'am will be joining us from tomorrow. She has a flight from Singapore. So No, I'm listening to you though. I'm listening to you. अच्छा दीप्ति आजा. Ma'am, would you like to add something? No, nothing. I think you guys have already done it very well. So just want to add one little point that कहते हैं कि जो emotion होता है, that's called energy into motion. Okay, energy दो ही तरह की होती है. One is a positive energy, one is a negative energy. So इसमें when you are adding emotion, so in Neville Goddard books and all the other books also we've studied that your emotions and thoughts are God, that they create all the time. So here we are adding gratitude to the emotion. Okay, which means that it is a very high frequency emotion, and with that we are moving. So Poonam, you know, we've attended the Tony Robbins class, so उसमें कितना ज़्यादा movement होता है हमारा. I mean, even if we are sitting on a Zoom call and kind of, you know, attending his classes, you are not allowed to sit at one place for a long time. एक तो वो back straight रख के बीच में हर 10 minute पे you have to jump, even if it is for 30 seconds, sometimes 60 seconds, but your body has to keep moving. Tony Robbins himself, before coming on the stage, he always has like green room में area होता है उनका, तो स्टेज पे एंटर करने के पहले वो जो ट्रैम्पोलिन होता है, तो वो ट्रैम्पोलिन जंप करते हैं और वो ट्रैम्पोलिन पहले से ही प्लेस्ड होता है. तो जब बॉडी की फ्रीक्वेंसी, मतलब बॉडी जब मूव करती है, मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस होती है, उस वक्त आपका सर्कुलेशन बढ़ता है. तो उस वक्त जब एनर्जी इनटू मोशन, लाइक अगर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी साथ में मूवमेंट के साथ जब कंबाइन होती है, तो उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है और इमीडिएटली आपको मतलब वो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है एनवायरनमेंट में, बिकॉज एनवायरनमेंट इज हमारी फ्रीक्वेंसी का दर्पण है ना, वो मिरर होता है. सो आप एनवायरनमेंट में जो भी इशू हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा टूल है. अगर आप बिलो द लाइन जा रहे हो, कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं, कभी रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, कभी कंफ्यूजन दिमाग में चल रही होती है, कभी गुस्सा आ रहा होता है बहुत जोर का, कभी मूड बहुत मतलब डिप्रेसिव होता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता, यू नो, उस वक्त के लिए ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत हैंडी टूल होता है. अगर आंख मूंद के ना, अगर दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है, मुंह से शब्द मत निकालो, बिकॉज उस वक्त जो निकलेंगे, कहते हैं कि वर्ड्स में ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वर्ड्स में मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उस तरह से शब्दों के साथ में. तो ये थैंक यू शब्द के साथ जो फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ अब जब आप एनर्जी इनटू मोशन करते हो, दैट इज जब इमोशन होता है, तो immediately you will see a difference happening in the emotion. So this is like especially मतलब जब आपको मूड एलिवेशन के लिए, आपको वैसे भी कर सकते हैं, अपना पानी लेने जा रहे हैं किचन का तब भी कर सकते हैं, अगर बाथरूम जा रहे हो तब भी कर सकते हो. मैं मैजिक वॉक ऑफ, मतलब आई कॉल इट मैजिक वॉक ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस व्हेन आई गो टू माय ऑफिस. मैं पार्किंग से लेके अपने ऑफिस के अंदर तक घुसती हूँ, तब तक मैं उसको मैजिक वॉक ऑफ विक्ट्री बोलती हूँ. तो मेरा रोज का दिन विक्टोरियस होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो अभी मैं जब एयरपोर्ट पे चल रही थी, लॉन्ग वॉक, यू नो, इन सिंगापुर एयरपोर्ट, लॉन्ग वॉक इट वाज, थ्रू आउट आई वाज डूइंग द मैजिक स्टेप्स, जिसके कारण मुझे फ्लाइट में फर्स्ट रो मिल गई बिना मांगे. So huge like space. So you know, these kind of little things start happening in your environment. Yeah. So please carry on. I'll let you know. Yeah. Thank you so much. थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल. यस, हम लोग ने जब टोनी रॉबिन्स की वर्कशॉप करी थी, सो एक्चुअली हमारी ना वो शुरू होती थी आई थिंक यूएस टाइम से, जब मैंने करी थी. तो इनफैक्ट हमारी शुरू होती ही रात को, शाम को 6 बजे थी और आधी रात तक होती थी. एवरी 15-20 मिनट्स ही वुड मेक अस गेट अप एंड कोई ना कोई तो एक्सरसाइज होती थी या कोई ना कोई डांस होता था, एंड और या बोलते थे सिर्फ जंप करो. इतनी एनर्जी आती थी, कभी भी हमको रात को नींद ही नहीं आई हम लोगों को. वी लाइक ऑल ऑफ अस इन आवर हाउस वाज डूइंग, माय 4 चिल्ड्रन एंड आई वाज डूइंग. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. वी वर ऑलवेज सो फुल ऑफ एनर्जी.
सो आप थैंक यू दीप्ति मैम फॉर रिमाइंडिंग मी ऑल्सो, मैं भी भूल गई थी बात। इट्स रियली वेरी पावरफुल। जब भी बहुत एनर्जी चाहिए, कभी भी एनर्जी चाहिए, आप कभी भी जंप भी कर लेंगे एंड उसमें भी आपको बहुत एनर्जी आती है। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम टायर्ड हैं, हम क्या कैसे एनर्जी लाएं। इनफैक्ट जब आप चलेंगे और जंप करेंगे तो बल्कि बहुत एनर्जी आ जाती है। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहे, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ जी, so we are starting with the second book. Thank you, Deepti ma'am. We are starting with the second book, The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. And today we'll be doing the law of reversed effort and why you get the opposite of what you pray for. हमने कल ये करा था, कल दीप्ति मैम ने ये बताया था कि कैसे मतलब हाउ वी कैन हम कैसे सक्सेसफुल प्रेयर के हमारे क्या 3 स्टेप थे। पहले प्रॉब्लम को देखो, है ना, फिर सोल्यूशन कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से उसमें वो करो, मतलब कि उससे पूछो, उसको बेसिकली अपना सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करो। और फिर बिलीव, मतलब आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले मांगो, फिर उसमें बिलीव रखो कि वो आपको मिलेगा, और फिर वो आपको मिल जाता है। और आज हम मतलब जोसेफ मर्फी कितनी हर एक चीज हमारी कवर कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। कभी कभी हमें लगता है ना कि जो हम प्रे करते हैं उसको हमेशा ऑपोजिट मिलता है। हमने तो पूरी जी जान लगा दी, हमने पूरा अपनी इतनी मेहनत लगा दी, पर फिर भी हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, फिर भी ऑपोजिट हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑपोजिट? सपोज करो आपका एक रिश्ता है ना, आपको एक रिश्ता, सपोज आपका कौन सा सबसे करीबी रिश्ता, सपोज आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है या आपके स्पाउस का रिश्ता है, और आपके कुछ दिनों से, कुछ टाइम, महीनों से, कुछ टाइम से ना आपका वो रिश्ता डिट्यूरेट होता जा रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। आपको वो ठीक करना है। आप ग्रैटिट्यूड की दुनिया में हो, सब कुछ में हो, आप बहुत ग्रैटिट्यूड लिखते हो। अपना रिश्ता चेंज करना, आप बहुत अपनी जी जान लगा देते हो, बहुत मेहनत करते हो। बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करी है, मैंने हर एक चीज करी है। मतलब रिलेशनशिप का भी करा है, ये भी करा है, बहुत 10 चीजें कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड भी लिखते हो, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स भी तक, मतलब बहुत बोलते भी हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बावजूद आपका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डीप डाउन आपको डाउट रहता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पिछले टाइम से आपका कहीं ना कहीं जो आपका जो मेन जो सीट है ना, जो मेन आपका डाउट इरप्ट करके आता है कि यार ये तो नहीं बदल सकता, ना तो ये रिश्ता बदल सकता, ये तो फिर भी मुझे ऐसे ही बोलेंगे, ये तो फिर भी मेरे को ऐसे ही जवाब देंगे, ये फिर देखना जब मैं ऐसे बोलूंगी। फिर कभी कभी होता है आप कुछ बोलते हो, फिर आपको वही चीज रिटर्न मिलती है, तो आप कहते हो अरे मैं तो बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, मैं तो अपने पूरा मैंने विल पावर लगा दिया है ना। तो आपको क्यों नहीं मिलता वो रिजल्ट? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो डाउट है, आपने अभी वो अपने थॉट सेल्फ टॉक चेंज नहीं करी है। क्योंकि जब आप अपना एक रिलैक्स स्टेट में होते हो तो आपको हमेशा वो एक, जैसे कहते हैं ना, प्रिक करता रहता है कि यार, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपके वो हुई हैं, आपको पता है कि वो इस समय गुस्सा करेगा, आपको पता है आपने वो इतना आपने, बिकॉज हमारे नेगेटिव इमोशंस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि हम कितना मर्जी ग्रैटिट्यूड कर ले, पर जब तक हम अंदर से जब तक हम एक्चुअली बिलीव नहीं करते हो, हम कब सब जन देख लीजिए, आपका जो भी स्फेयर आपका नहीं वर्क कर रहा है, आप कभी भी देख लीजिए, आपका कहीं ना कहीं अंदर कोई डाउट रहता है, कोई ना कोई आप सोचते हो कि अरे ये तो पॉसिबल नहीं है। या कभी कभी, और अगर सपोज करो पैसे की बात है, सपोज वेल्थ की बात है, तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, मनी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बहुत सेल्फ अफर्मेशंस कर रहे हो कि thank you for the abundance of money in my life, thank you, money is pouring into my life continuously, ये वो आप सब चीज बहुत अच्छे से कर रहे हो। पर जब भी कोई चीज आती है, कोई खरीदना है या कोई बिल पे करना है, या कुछ भी आपको एक थॉट आता है, आपको बहुत फ्यूचर का कोई थॉट आता है, आपको बहुत चिंता होती है, अपने कैसे पॉसिबल होगा, अभी तो मेरे पास 1-2 ही क्लाइंट है, मैं कैसे लाखों में कमाऊंगा, आपको वो एक डाउट आ जाता है, आपको वो डिजर्व नहीं करा हुआ लगता, आप कहते मैं कैसे करूंगा, मतलब जब आप कहते हैं ना मैं कैसे होगा, तो इसका मतलब आप वो डिजर्व, आपने अपना सेल्फ जो टॉक है वो डिजर्विंग अपने आप को नहीं समझा। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि हम कैसे करते हैं। एनीवन हु वुड लाइक टू रीड प्लीज?
May I read, ma'am? हाँ जी, May I read? जी हाँ जी, प्लीज पढ़िए द लॉ जी, ऑफ जी. रिवर्स। हाँ जी, The law of reversed effort and why you get the opposite of what you pray for. Q, a famous psychologist from France who visited America about 40 years ago, defined the law of reversed effort as follows. When your desires and imaginations are in conflict with your imagination, invariably gains the day. If, एक मिनट for बेटी, मैं example, सॉरी बेटी, मैं yes, एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें लिखा है व्हेन योर डिजायर्स एंड इमेजिनेशन आर इन कॉन्फ्लिक्ट, योर इमेजिनेशन इनवेरिएबली गेन्स द डे। अगर आप इसको पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि तभी हम कहते हैं, तभी बार बार विजुअलाइजेशन कहते हैं। इमेजिनेशन क्या है? हम थॉट्स एंड इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा आज ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आज मुझे सपोज करो अपने हस्बैंड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर हमारे दिमाग में ना इमेजिन हम करते रहते हैं, पर यार मुझे पता जब मैं ये बोलूंगी ना वो ये बोलेगा। या सपोज करो आपको अपनी बॉस से बात करनी है कोई अप्रेजल से, है ना, आपने बहुत प्रिपरेशन करी, आप बहुत अच्छा कंपनी में कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर जब आपको अपनी बात करनी है, आपकी इमेजिनेशन कहाँ जा रही है? यार जो बॉस बोलेगा नो नो इट इज नॉट पॉसिबल दिस टाइम, अभी तो हमारे पास और भी बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मैं देखूंगा जरूर। आपकी इमेजिनेशन क्या है बेसिकली? ये तो मैंने बहुत देखा हुआ है कि मैं जितना मर्जी ग्रैटिट्यूड कर लूं किसी चीज के लिए, बट व्हेन आई माय इमेजिनेशन इज, जब मेरी इमेजिनेशन वो लैक की है, या जब मैं सोचती, जब मेरे फर्स्ट थॉट ये आता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, या कभी कभी हमारे पास एक्सपीरियंसेस से हमको वो रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, इवन इफ टाइम लगता है चेंज होने में, जब हम वो आते हैं, जब क्योंकि हमेशा विजुअलाइजेशन, आपकी आपकी कोई भी डिजायर्स है, आपकी XYZ बहुत ही, हमने सपोज 10 डिजायर लिखी है, आपकी डिजायर्स आपको पता है, आप बहुत ग्रेटिट्यूड भी भरते हो, तब भी कहते विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो, रिलैक्स स्टेट में आओ। इमेजिन जब तक आप नहीं करोगे, तब तक विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिजायर तो आपकी है, ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हो, पर इमेजिन आप किसी और चीज का कर रहे हो, थॉट्स आपको किसी और चीज के आ रहे हैं। तो आपने बोला है कि मुझे 3 लाख रुपए कमाने हैं, पर थॉट्स तो अभी आपके आ रहे हैं यार, अभी तो मेरे बैंक में से 50,000 रुपए हैं, तो थॉट्स आपके ये आ रहे, तो आपको कैसे आपका पूरा होएगा? इसमें बहुत अच्छा एक फिजिकल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बेटी प्लीज पढ़िए। If for example you were asked to walk a plank on a floor, you would do so without question. Now suppose the same plank were placed 20 feet up in the air between two walls, would you walk it? Your desire to walk it would be counteracted by your imagination or fear of falling. Your dominant idea, which would be the picture of falling, would conquer. Your desire, will, or effort to walk on the plank would be reversed, and the dominant idea of failure would be reinforced. हाँ जी, तो इसमें देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आज हमको कोई वुडन प्लैंक, मतलब प्लैंक होता है मतलब कोई भी फट्टा, आज हम कोई फट्टा पड़ा हुआ है और आपको बोलते थे चल लो, जमीन में पड़ा हुआ है, आप आराम से चल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वही फट्टा, वही प्लैंक अगर 2 दीवार के बीच में डाल दिया हो, है ना, या उसका एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो आप कहीं पहाड़ों में जाते हो और 2 पहाड़ के बीच में वो एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, वो बस एक सड़क सी बनी होती है कि आप क्रॉस करोगे। आपका घर में अगर प्लैंक है एक हाइट में और आपको कोई बोलेगा इसको चढ़कर क्रॉस करोगे, आप करोगे नहीं। वही प्लैंक नीचे था हम क्रॉस कर लेंगे, चल पाएंगे, पर जब ऊपर था हम नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे अरे मैं तो गिर जाऊंगा, सबसे पहला थॉट हमको यही आएगा, अरे मैं तो गिर जाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट थॉट, डोमिनेंट थॉट, मतलब सबसे पावरफुल थॉट क्या है? मैं गिर जाऊंगा। आपने जैसे सोचा और आपने पिक्चर बना ली कि मैं चलूंगा और मैं गिर जाऊंगा, तो इसलिए तभी हमें फेलियर्स मिलते हैं, क्योंकि जब हम कोई कोई चीज आती है, हम उसको सोचते हैं, है ना, हम क्या एनर्जी डालकर सोचते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हम क्या, सपोज करो, अच्छा इसका एक और तरीका ये भी है, सपोज हमने बोला कि मैं आज से न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगी, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे हेल्दी लाइफ करना है, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। आपने जर्नी शुरू कर ली, आपने बोला हाँ मैं तो फ्राइड को अभी थोड़ा दिन मीठा, मतलब टेबल शुगर नहीं टच करूंगी, मैं फ्राइड नहीं करूंगी, थोड़े दिन के लिए मैं ये नहीं करूंगी।
पर आपको थॉट्स किसके आ रहे हैं? अरे वो तो डेजर्ट बहुत अच्छा है, अरे यार वो तो पकौड़े का मौसम हो गया है, अरे ये तो। जब आपको इमेजिनेशन वो आ रही है तो आपको कैसे अच्छा लगेगा वो दूसरा वाला खाना? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर वही है, क्योंकि आपको हैप्पीनेस उससे मिल रही है। सो बेसिकली आपका क्या डोमिनेंट है, आपका मतलब डोमिनेंट मतलब आपका सबसे पहले थॉट, सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट क्या है, वो आपका डिटरमिन करेगा कि आप इस चीज में सक्सेसफुल हो कि नहीं। तो जो भी एरियाज हमारे हैं लाइफ में, जहां जहां हमको दिक्कत आ रही है, वो आप सोच कर देखिए कि आपका दिलई जैसे ना मन से आपका थॉट क्या निकल रहा है उस चीज के लिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। हाँ जी बेटी। Mental effort is invariably self-defeated, eventuating always in the opposite of what is desired. The suggestion of powerlessness to overcome the condition dominate the mind. The subconscious is always controlled by the dominant idea. Your subconscious will accept the stronger of two contradictory propositions, and effortless way is the better. If you say I want a healing but you can't get it, I try so hard, I force myself to pray, I use all the willpower I have, you must realize that your error lies in your effort. Never try to compel the subconscious mind to accept your idea by exercising willpower. Such attempts are doomed to failure and you get the opposites of what you prayed for. The following is rather common experience. Students, when taking examinations and reading through their paper, find that all their knowledge has suddenly deserted them. Their mind became appalling blanks, and they are unable to recall one relevant thought. The more they grit their teeth and summon the power of the will, the further the answer seems to flee. But when they have left examination room and the mental pressure relaxes, the answers they are seeking flow tantalizingly back into their mind, trying to force themselves to remember was the cause of their failure. This is an example of the law of reversed effort, whereby you get the opposite of what you are asked for or prayed for. थैंक यू जी। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम कुछ भी, हम जो भी हम डिजायर्स हैं हमारे, है ना, हम ना हमेशा कोई भी कोई चीज होती है तो हम कितनी बार, इवन मेरे क्लाइंट्स को मैं बहुत बार सुनती हूँ, कहते हैं मैं तो बहुत एफर्ट लगाया पर मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने इस हफ्ते बहुत, मतलब आप सोचिए मैंने ना कुछ भी नहीं करा, मैंने इतना सेल्फ कंट्रोल यूज करा, मैंने इतना वो करा, मैंने इतनी विल पावर यूज करी। द थिंग इज, आप जब एफर्ट इतना यूज करते हो, सपोज करो आपका आज इंटरव्यू है, एक किसी का इंटरव्यू है और वो जाता है उस कंपनी में, वो बहुत प्रिपेयर्ड है, उसने बहुत प्रिपेयर करा है, बहुत रिसर्च करा है, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, और अब उसका इंटरव्यू शुरू हो गया। अब उसका इंटरव्यू शुरू हो गया, क्वेश्चंस पूछने लगे, वो उसको आंसर सब आते हैं, पर वो उसके दिमाग में इतने जहन में है कि मुझे तो ये बहुत इम्प्रेस करना है, मुझे तो इसको सुपर इम्प्रेस करना है, वो इतनी मेहनत कर, दिमाग में इस प्रेशर इतना लगा देता है कि मुझे तो ये इम्प्रेस करना है इन बंदों को, मुझे तो ये जॉब चाहिए, मुझे इम्प्रेस करना है। आप कभी भी देखेंगे वो फिर क्या होगा, जब वो इतना ज्यादा उसको वो होएगा ना, वो स्टैमर करने लग जाएगा, उसके जवाब ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि जब तुम इतना, एक कहते हैं ना जैसे कि बहुत ज्यादा आपको कोई चीज चाहिए, उसको रिलैक्स स्टेट में, उसको बहुत आराम से इमेजिन करिए, इजी, जैसे हमें अभी भी 2 दिन पहले पढ़ता है इजी स्टेट, पर जब हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना जैसे पागलों की तरह चाहिए चाहिए मुझे ये करना, बहुत मेहनत लगाते हैं, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। सपोज आपका एक रिश्ता है, आप कहते हैं मुझे तो ये 2 दिन में ही चेंज करना है, वो सालों का साल का रिश्ता है, मुझे ग्रेटिट्यूड से मैं इतना भर दूंगा, मैं इतना कर दूंगी कि बस, फिर कोई एक चीज हो जाती है, आपका वही फेथ नीचे चला जाता है। सो बेसिकली इसमें आया है कि व्हेन यू से मेरे को, मुझे चाहिए ये, मेरी हेल्थ है पर ये ठीक ही नहीं हो रही है,
ये तो पीठ में दर्द था, मैंने तो बहुत ग्रैटिट्यूड करा, मैं तो 108 ग्रैटिट्यूड रोज करे, पर मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। हम जब बहुत एफर्ट लगाते हैं ना, पर अंदर से, पर एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर अंदर से हमारा जो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतनी जब जद्दोजहद, इतनी स्ट्रगल देखता है ना हमारी जिंदगी में, तो वो कभी भी हमारा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड नेवर रन्स विद स्ट्रगल्स। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि मैं बहुत ये कर रही हूँ, पर मेरे ये एरिया नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि आपको यू आस्क, आपको पता आपको ये चाहिए, उसके लिए आप विजुलाइज करिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, उस जोन में रहिए। पर जब हमारी जोन एक स्ट्रगल की रहती है, मुझे चाहिए चाहिए, मेरे को ये ठीक करना ही करना है, मुझे ये हेल्प चाहिए चाहिए, तो वो आपकी स्ट्रगल की जोन तो हमेशा बिलो द लाइन हुई ना। आपका वो, आपका कहाँ पर वो, जब जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप कोई चीज को जुनून की तरह चाहते हो, पागलों की तरह, तो आपका वो अबव द लाइन नहीं हुआ ना। वो आप ग्रैटिट्यूड में हो, बट आपके थॉट्स क्या है, लड़ाई वाले, मीन्स लड़ाई में अंदर की लड़ाई कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, अच्छा खाना पड़ा है, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा। वो इजी वे में नहीं आता है, वो आप बार बार हर एक चीज को स्ट्रगल कर रहे हो। आपको किसी से बात करनी, कोई रिलेशनशिप ठीक करना, अभी तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप गुस्सा कर नहीं भी बोलते हो, पर फिर भी आपके अंदर के थॉट्स तो बहुत वैसे हैं, बट आप ऊपर से मतलब आप कह रहे हो थैंक यू। इनिशियली ये स्टेट ठीक है, बट द थिंग इज कि आपको देखना है कि आपका जो अंदर के थॉट्स हैं वो क्या है। आप रिलैक्स स्टेट में हो, आप विजुलाइज अच्छी कर रहे हो, आप उस चीज को एनर्जी क्या दे रहे हो, क्या पावर दे रहे हो, किस किस थॉट को पावर दे रहे हो, क्या स्ट्रगल को पावर दे रहे हो, एफर्ट्स को पावर दे रहे हो, या रिजल्ट को दे रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें भी लिखा है कि ऑल अटेम्प्ट्स आर डूम्ड टू फेलियर एंड यू गेट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू प्रेड फॉर। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हो, जब आप कहते हो ओ मुझे तो ये, मेरे तो ये, मैंने सब चीज लगा दी दाव में, मेरे को तो ये भी करना है वो भी करना है। और इसमें भी बहुत एक इजी एग्जांपल दिया है कि जब हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम सब ने एग्जाम्स दिए, हम सब ने पढ़ाई करी है, सब कुछ कुछ करते रहते हैं, हमारे बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं, या हमारे एग्जाम होते हैं, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारा जब हम पढ़ते जल्दी जल्दी क्या है, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमको कुछ नहीं पता। आप कितनी बार सुना होगा, आपने अपने बच्चों से सुना होगा, आपने खुद को भी देखा होगा कि मेरे को तो सब चीज आती थी, मैं सब कुछ पढ़ा, पर मैं वहां गई, मुझे कोई कुछ नहीं आता था, मैं सब ब्लैंक हो गया, मुझे कोई भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, पर जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो, आपके सारे आंसर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दिया, आप रिलैक्स स्टेट में आ गए और आपको सब चीज याद आ गई। या कितनी बार आपको सपोज किसी से कोई बहुत जरूरी बात करनी है, 1 मिनट प्लीज, निशा दीदी मेरी क्लास चल रही है, 5 मिनट प्लीज। जब आपको सपोज करो आपको किसी से बहुत जरूरी बात करनी है, कोई बॉस से बात करनी है, कोई अपने पार्टनर से बात करनी है, आपको किसी अपने घर के मतलब अपने स्पाउस से बात करनी है, अपने बिजनेस पार्टनर से बात करनी, कोई बहुत जरूरी बात करनी है, पर आपको इतना वो हावी हो जाता है आपका थॉट वो, कि जब आप बात करते हो आधी चीज भूल जाते हो, फिर बाद में आप कहते हो अरे मैं तो ये बोलना ही भूल गया। या कभी कभी आप इतने हाई इमोशन में होते हो, नेगेटिव इमोशन में, आपकी किसी से लड़ाई होती है, कोई बात बहस होती है, आप बाद में कहते हो अरे यार मेरे को तो ना उसको ये बात बतानी भूल गई, उसने उस समय ना मेरे साथ ऐसे करा था। उस समय हम इतना, हमारा प्रेवलेंट थॉट होता है कि ओ मुझे तो ये विन करना ही करना है, मुझे तो ये करना ही करना है, तो हम जो जरूरी चीज होती है वो भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रिलैक्स स्टेट में रहिए। आपने कर लिया ना, आपने क्या करा, आपका काम था, आपने मेहनत कर ली, आपका काम था, आपको रिश्ते के लिए बहुत मेहनत, मतलब आपको रिश्ता ठीक करना, आपने ग्रैटिट्यूड लिखा, आपने बहुत ब्लेसिंग लिखी, जब भी उसको देखा आपने बोला ब्लेस यू, आपने जब भी दूसरे रिश्तों को देखा आपने बोला ब्लेस यू, है ना। और आपने रोज अपना कर रहे हो विदाउट, और अब इमेजिन भी कर रहे हो कि ओ आप साथ में जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, उसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, उसने आपके लिए ये चीज सरप्राइज लाया है। जब आप ये थॉट्स में होंगे, आपकी अपने आप इच्छाएं पूरी होगी। बट जब आप बोलोगे हाँ मैं ग्रैटिट्यूड तो कर रही हूँ, पर आपके थॉट्स ये आएगा कि अरे यार रात को ऑफिस से आएगा, पर आज फिर बोलेगा अरे ये चीज नहीं हुई, ये इसमें नुक्स है, आज खाना ठीक नहीं बना, तो आपका क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्वॉश हो जाता है। जैसे दीप्ति मैम ने भी बोला है कि एक कंप्लेन या एक नेगेटिव थॉट हमारे 10 ग्रैटिट्यूड को खत्म कर देती है। तो ये बेसिकली यही जोसेफ मर्फी भी बोल रहे हैं, ट्राइंग टू फोर्स देमसेल्व्स टू रिमेंबर
बहुत हम जब फोर्स करते हैं हमें ये याद रहे, हमें ये ठीक करना है, या हमारा ये जल्दी ठीक हो जाए, तो ये रिवर्स हो जाता है। तभी कितनी बार हम सोचते हैं हमारा ये चीज पूरा नहीं हो रहा, हमारी ये चीज हम तो बहुत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप देखिए आपके एफर्ट में मेरे साथ तो बहुत कभी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि ओ हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऑलवेज टेल देम आराम से, नो टेक, दिस इज अ जर्नी इन योर लाइफ। सो इवन नाउ जब हम ऐसे मूव भी कर रहे हैं, दीज आर ऑल द जर्नीज इन आवर लाइफ, हमारी सारी जर्नी है हमारी लाइफ की, ये मतलब हम राह में चल रहे हैं। तो ये जो राह है हमारी ना, ये जो सपोज कुछ कुछ दिनों की राह, उसको कुछ कुछ घंटों की मत करिए, बहुत आराम से रिलैक्स स्टेट में इमेजिनेशन रखिए, रात को सोने के पहले इमेजिन करिए, सुबह इमेजिन करिए, कभी भी लो फील कर रहे हो बैठ जाइए, डीप ब्रीथ करिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करिए, फिर जो आपको डिजायर्ड आउटकम चाहिए वो करिए, जो जो चीज आपको एरिया है लाइक उसमें आप ब्लेस करिए उस आदमी को, या कोई और जो आपको दिखता है उसको ब्लेस करिए। हेल्थ का इश्यू है तो बोलिए कि मैं ये तो कर सकता हूँ, अपने दूसरे ऑर्गन्स के लिए थैंक यू करिए, किसी और हेल्दी को देखते हो तो बहुत ब्लेस करिए, बहुत ज्यादा ब्लेस करिए। जब आप ऐसे ग्रैटिट्यूड जोन में रहोगे, जब आपकी इमेजिनेशन वो रहेगी, जब आपको विश्वास रहेगा, बेसिकली जब आपको विश्वास है कि ये चीज मेरी आएगी आएगी, ठीक होएगी होएगी, जब आपका ये विश्वास, फेथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको देखना कि बहुत जल्दी आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल हो जाती हैं, आपके सारे एरियाज जो आपके हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच बेटी जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। आज हम इतना ही Thank you. दीप्ति मैम, would you like to, can you speak, would you like to add something? No, I think you carry on. It will be hard for me to talk right now. Thank you so much. Lovely explanation. Thank you so much, ma'am. Anyone who would like to add something? Priya, would you like to add something? No, ma'am, it was wonderful. You explained everything so beautifully. It's just कि वही है, ask, believe and receive. We have Ask, to believe and believe that. We have to believe that. We have to have faith on the universe that I'm asking this, I'll be getting this. तो वो faith रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I've seen so many participants ना, आरती जैसे है, इतना faith रहता है उसको, इतना ज़्यादा faith करती है किसी चीज में कि मैंने ये बोल दिया तो मुझे होना ही, करना ही होएगा ही होएगा. Then receive करने के लिए we have to stay in that zone, क्योंकि it's law of attraction के साथ ना it's law of resonance also. We have to resonate in that feeling zone, है ना, good feeling zone की ये मुझे मिलेगा ही, मुझे ये मिल चुका है, तब वो आपको मिलेगा। अगर आप ये मतलब बड़ा से बड़ा हम लोग करते रहें कि यार ये होना है, ये हो जाए मेरे साथ, ऐसा हो जाए, बट आपको यार कैसे होगा, मन में ये सोचे कैसे होगा यार, मेरे पास तो आज इतना भी नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा, तो फिर वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। वही रिवर्स ऑफ द प्रेयर होगा कि जो आपका फियर है ना वो आपका हो जाएगा, इंस्टेड आप जो चाहते हो वो होना। सो इट्स दैट ओनली। एग्जैक्टली बस सबसे पहले अपने थॉट्स को देखिए, ऑलवेज ऑलवेज आपके सेल्फ टॉक क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो लाइफ वर्ड है, और आप डिजर्विंग समझते हो अपने आप को, है ना। बस ये आप रखिए कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे अगर सपोज ये लग्जरी चाहिए, मैं डिजर्व करती हूँ, आज मुझे इतना पैसा कमाना है, मैं ये डिजर्व, मैं अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ। आपके सेल्फ टॉक क्या है, आपके क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो सेल्फ अफर्मिंग है कि क्या है, बस इसको ध्यान रखते रहिए, ब्लेस करते रहिए। एंड और हम इतनी अच्छी बुक्स, हमारे पास टूल्स इतने अच्छी हैं, रोज हमारे को कुछ ना कुछ जो भी हम पढ़ते हैं उसको कुछ ना कुछ जरूर प्रैक्टिस करिए। इवन जोसेफ मर्फी की बुक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें से रोज एक अपनी चीज लीजिए और उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड एनीवन वुड लाइक टू शेयर समथिंग? किसी को कुछ शेयर? दीप्ति मैम वांट्स टू से समथिंग। दीप्ति मैम का मैसेज है कि शी वांट्स टू से समथिंग। अच्छा जी, इन द ग्रुप आई थिंक, या कितने बजे का है एक बार प्रिया अभी आई थिंक। अच्छा, oh wait दीप्ति मैम वुड लाइक टू, कैन यू, बिकॉज़ अभी मैम ने बोला था कि मैं नहीं। 7 I want to speak when you stop the recording. अच्छा जी, सो ओके, वैसे भी हमारा हो ही गया है, सो आई एम गोइंग टू वैसे भी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड यस। I also